हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के ऊपर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कौन सी खुशखबरी आ रही है जून के अंदर। कुछ ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि जून के अंदर बहुत बड़ा धमाका राजस्थान के अंदर होने वाला है, और वो कौन कौन से धमाके होने वाले हैं उन सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और मैं हूं नरेंद्र चौधरी, और आज होगा आज का सेशन आप लोगों के लिए खास, क्योंकि जून और जुलाई का महीना वैसे भी खास होने वाला है। क्यों होने वाला है खास, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। आप सबको पता होगा, जब राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव थे, उस समय जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने घोषणा की थी कि हम आने वाले समय के अंदर राजस्थान में बहुत सारी सरकारी वैकेंसी लेकर के आएंगे। और उसके बाद जब अपने यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी तो तब उसके ऊपर फोकस किया गया कि भैया बीजेपी ने तो कहा था कि हम आने वाले 5 साल के अंदर 2.5 लाख सरकारी नौकरी लेकर के आने वाले हैं। और अब उसकी जोर बातें जो है ना वो जोर पकड़ती गई, और लोगों की, युवा जो बेरोजगार हैं, उनकी जो उम्मीदें वो बढ़ी सरकार से कि सरकार वैकेंसी तो लेकर के आने वाली है। लेकिन वो जो थोड़ा सा मामला था वो बिगड़ गया आगे 2024 में आते आते। और बिगड़ इसलिए गया कि 2024 के अंदर देश में थे लोकसभा चुनाव, और ऐसी स्थिति के अंदर पूरे देश में लगी थी आदर्श आचार संहिता, और ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी राज्य सरकार के द्वारा ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर अपने यहाँ पर आया था अंतरिम बजट, और उस अंतरिम बजट के अंदर ऐसे तो थोड़े थोड़े संकेत दिए गए थे कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन बड़ा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद में अब बड़े संकेत आ रहे हैं कि जब बजट आएगा जून एंड के अंदर या जुलाई 2024 के अंदर, तो हो सकता है बहुत बड़ा धमाका। और वो क्या धमाका हो सकता है, तो कौन सी खुशखबरी आ रही है जून के अंदर, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले। देखो, सबसे पहले यहां पर आपको खबर दिखाता हूं। आपके यहाँ खबर है कि 1 जून के बाद जारी होंगे परिणाम। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर तो यहां से आती है कि 19,000 पदों पे परिणाम का इंतजार कर रहे बेरोजगार इस सप्ताह मिल सकती है खुशखबरी। हुआ क्या था कि राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चुनाव आयोग को लिखा गया कि राजस्थान के अंदर अपने लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारी एग्जाम हो चुकी थी और हमें उनका परिणाम जारी करना है। और क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है, या कहें कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, या आरपीएससी है, या दूसरे जो बोर्ड है, वो अभी परिणाम जारी नहीं कर सकते क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। और ऐसी स्थिति में यदि उन्हें परिणाम जारी करना है तो चुनाव आयोग की परमिशन लेनी होती है। और ऐसी भी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान को अनुमति दे दी गई है। ये बशर्ते ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो अनुमति जो है उसकी सर्टिफिकेट नहीं मिली, लेकिन लगभग ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुमति मिल चुकी है। और जून के बाद, 1 जून के बाद, इसका मतलब है वैसे अपने यहाँ पे 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तो उम्मीदें ऐसी की जा रही हैं कि 1 जून के बाद अपने यहाँ पर लगभग 19,000 पदों पर परिणाम जारी कर सकते हैं। जी हाँ, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड ने आदर्श आचार संहिता के कारण एक बार फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी से परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है, और बोर्ड के आग्रह पर राज्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। और संभवतः सोमवार तक आयोग की ओर से जवाब आएगा, और बोर्ड को संभावना है कि आयोग परिणाम जारी करने की अनुमति देगा। और उसके बाद अगले सप्ताह भर के अंदर लगभग 19,000 पदों पे हुई 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। मतलब हो सकता है, आज अपनी तिथि है 21 मई, तो आने वाले कुछ समय के अंदर, या तो इस मई के एंड में या जून के पहले सप्ताह के अंदर, राजस्थान के 19,000 जो युवा हैं उनके चेहरों के ऊपर मुस्कान आने वाली है। अब इसका मतलब है, ये जो सरकार है इसने पूरी प्लानिंग तो कर ली कि हमें करना क्या है, क्योंकि बजट से पहले एग्जैक्ट आपको पता होगा, या तो जून के एंड में या फिर जुलाई के अंदर अपना आने वाला बजट तो सरकार चाहती है कि सबसे पहले उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। बात को समझना, यहां से बहुत खास बात है, सरकार ये चाहती है कि पहले उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए जो चलती आ रही है। क्योंकि हम चाहें यदि वो नई वैकेंसी निकालें और पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है यदि वो नहीं लेके आएंगे, तो एक आक्रोश अलग होगा कि यार अब पहले पुरानी भर्ती पूरी प्रक्रिया करनी है और नई वैकेंसी निकाल दी हो तो ये पूरी होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार जो है अपने आप की एक, ये कहें कि अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी पैठ बनाने के लिए, वो चाहती है कि पहले जो 19,000 पदों की जो 7 भर्ती प्रक्रियाएं थी उनको पूरा किया जाए, और वहां का उसका रिजल्ट जारी करके उन युवाओं को मौका दिया जाए सरकारी नौकरी का। और उसके बाद जो जून और जुलाई होगी वहां पर होगा बम्पर धमाका। जी हां, उम्मीदें ऐसी की जा रही हैं, उम्मीदें नहीं, लगभग
तय हो चुका है कि आने वाले समय के अंदर लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसियां इस बजट में घोषणा की जाएंगी। चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो सकता है, वो पटवारी हो सकता है, वो पुलिस कांस्टेबल हो सकता है, इसके साथ साथ वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या यहां शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी व्यक्ति हो सकता है, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। मतलब ये जो संकेत है, ये संकेत ये सरकार देना चाह रही है कि हम पहले जो भर्ती प्रक्रिया चल रही उसको पूरा करके और जुलाई के अंदर करेंगे धमाका। इसका एक आपको एग्जांपल और दे देता हूं, इसका एक एग्जांपल आपको और बता देता हूं कि सरकार ने संकेत क्या दिए। और सरकार ने जो संकेत दिए भाई, वो संकेत है ये कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जारी हो सकता है आरएस 2024 का विज्ञापन। जी हां, इसका मतलब है, ये आपने पढ़ा भी होगा, एक्सक्लूसिव की बात करें, ये भाजपा सरकार की पहली आरएस की भर्ती परीक्षा होगी और आरपीएससी आरएस 2024 का विज्ञापन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जारी कर सकता है। मतलब ये 2024 के जैसे ही 4 जून को अपने पूरा मामला सेटल होगा, उसके बाद में एक तो 19,000 जो पदों की भर्ती थी उसको पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और उसके साथ साथ आरएस भर्ती परीक्षा का परिणाम, ये कहें आरएस भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जो है वो आ जाएगा। ऐसी पूरे 100% कयास नहीं है, 100% इंफॉर्मेशन है। अब देखो यहां से इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि मैं काम करता हूं भाई साहब, ये मतलब इस सूत्र या कहें कि वहां के जो आरपीएससी के जो मेंबर्स की बात करें, उनकी जो रिपोर्ट आती है या कहीं ना कहीं से चीजें लीक हो ही जाती हैं, वो बता देते हैं कि नहीं सर भर्ती आने वाले, क्यों आने वाले, इसको लेकर के बात करेंगे। ये भी याद रखना, आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आयोग को अर्थना मिल गई है। अर्थना मतलब सरकार की तरफ से ये उनको परमिशन मिल गई है, या सरकार की तरफ से उनको हिंट मिल गया है कि आप अपने तैयारियां चालू कर दो, आप अपनी तैयारियां चालू कर दो। और हो सकता है जून के एंड में या जुलाई में जब दिया कुमारी जी आए बजट को लेकर के, तो बजट में कहें कि हम लेकर के आ रहे हैं आरएस भर्ती परीक्षा, हम लेकर के आ रहे हैं थर्ड ग्रेड, हम लेकर के आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, हम लेकर के आ रहे हैं सेकंड ग्रेड, क्योंकि उनकी एक हिंट, उनका एक संकेत जो है वो मिल गया है। चुनाव आचार संहिता के कारण डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। भाजपा सरकार के कार्यकाल की यह आरएस की पहली भर्ती होगी और विज्ञापन शर्तों में किसी भी प्रकार की कमियां, आरक्षण संबंधी समस्या का निरीक्षण किया जा रहा है। मतलब यहां पर कोई समस्या है कि नहीं है, वो बात यहां से आ रही है। मतलब ये पूरा जो प्लानिंग बन चुकी है, वहां पर इसके ऊपर काम हो रहा है। कैसे विज्ञापन आएगा, कैसे भर्ती की प्रक्रिया होगी, क्या होगा, इसके ऊपर पूरा हो चुका है। अब यहां पर इनसाइड स्टोरी की भी बात करें, इनसाइड स्टोरी है कि चेयरमैन जो है अपने संजय कुमार जी, वो आरएस 2024 का विज्ञापन जारी करने का श्रेय भी लेना चाहते हैं और वे अगस्त के शुरू में आयोग से विदा होंगे। साहब अपने चेयरमैन है आरपीएससी के कौन, संजय सिंह जी, और वो जो है अगस्त के पहले वीक के अंदर उनका रिटायरमेंट भी है और वो चाहते हैं कि जाते जाते कि उनके कार्यकाल के अंदर एट द एंड एक अपना जो आरएस की भर्ती 2024 ये तो हो, और ऐसे स्थिति के अंदर वो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। मतलब समझ गए बात को। जुलाई जो है, ये जुलाई और जून का महीना, जून और जुलाई, ये 2 महीने ऐसे होंगे जो अपने आप में तगड़े वाले होंगे, अपने आप में जोश वाले होंगे। और यहां से देखो, वे अगस्त के शुरू में आयोग से विदा होंगे और मुख्य परीक्षा 2023 के साथ नई भर्ती का विज्ञापन भी अपने कार्यकाल में जारी कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अर्थात संजय जी खुद चाह रहे हैं, समझना बात को, सरकार चाहे ना चाहे, संजय जी खुद कर रहे हैं कि हमें आवश्यकता है। संजय जी खुद पूरा वो देख रहे हैं कि आपको तैयार करना है और सरकार भी उनके साथ खड़ी है कि हां हम ऐसा करने जा रहे हैं। मतलब यदि आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ हिंट आया है, तो मान के चलो जब विद्या कुमारी जी बजट लेकर के आएंगी तो भाई साहब बहुत बड़ा धमाका होगा। बहुत बड़ा धमाका नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो लग जाओ अपनी तैयारी के अंदर, जुड़ जाओ पूरी तैयारी के अंदर, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि एक तो भर्ती परीक्षा आ रही है और खास करके वो व्यक्ति जिन्होंने इन 7 भर्ती परीक्षाओं के साथ जुड़े थे। और 7 भर्ती परीक्षाएं कौन कौन सी हैं? सूचना सहायक, संविदा नर्स कर्मी, एएनएम, कृषि पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और संगणक 2023। इनके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनके चेहरे पे भी मुस्कान आने वाली है, क्योंकि जून महीने के प्रारंभ के अंदर आपके जारी होगा इनका रिजल्ट, ये भी पक्की बात है। तो इनके चेहरे पे मुस्कान आएगी, घर में आने वाली खुशियां, और खुशियां उनके घर में भी आने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं आगामी भर्ती परीक्षा को लेकर के, क्योंकि बजट भी आ रहा है और सरकार की तरफ से संकेत भी मिल चुके हैं कि आएंगी नई भर्तियां। तो मेरे बच्चों, अब पूरी तैयारी, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ पूरी तैयारी के अंदर जुट जाओ। बस आज के लिए इतना ही। आपको अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं कि जी हां, आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।